नमस्कार साथियों, आज है 21 मई 2020 दिन गुरुवार। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट वीडियो पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न है, WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, डॉक्टर हर्षवर्धन या निर्मला सीतारमण। तो इस प्रश्न के सही उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। यह सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया, जिन्हें WHO का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का घोषणा भी इस सत्र में किया गया। अब दिमाग में सवाल आता है, अभी से पूर्व में WHO के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी से पूर्व जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी इसके अध्यक्ष थे। WHO के फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा है, जो स्विट्ज़रलैंड में है। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलता है। चलिए चलते हैं दिन के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन है ममता कालिया, अरुणा गुप्ता, सुरेश ऋतु, नासिरा शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नासिरा शर्मा। यह सम्मान इन्हें इनके उपन्यास कागज़ की नाव के लिए दिया गया है। इससे पूर्व 28वां व्यास सम्मान हिंदी लेखक लीलाधर जगूड़ी को उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था। अब दिमाग में यह सवाल आता है कि यह पुरस्कार देता कौन है? तो यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। चलिए चलते हैं दिन के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा उपाध्यक्ष या विधानसभा उपाध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उप प्रधानमंत्री। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। अब तक इस पद पर 7 व्यक्ति बैठ चुके हैं। अंतिम बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी 2002 में उप प्रधानमंत्री बने थे। चलिए चलते हैं दिन के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, 5वां योग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। यह सम्मेलन कर्नाटक के मैसूर में हुआ है, जिसका थीम योग फॉर हार्ट केयर है। चलिए चलते हैं दिन के 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, अम्फान तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, श्रीलंका, थाईलैंड या मलेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है थाईलैंड। अम्फान एक चक्रवाती तूफान है, जिसका भारत में सबसे ज़्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य पर पड़ा है। चलिए चलते हैं दिन के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? ऑप्शन है सतलज, रावी, चेनाब या व्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है सतलज नदी। इसे सदा नीरा भी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत में रकासताल झील के निकट है। यह नदी सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। चलिए चलते हैं दिन के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, आरंभ क्या है? ऑप्शन है एक युद्धपोत, एक मोबाइल ऐप, डॉक्टरों की ट्रेनिंग की विधि या एक फाउंडेशन कोर्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एक फाउंडेशन कोर्स। यह एक 6 दिवसीय फाउंडेशन कोर्स है, जो 9 प्रशिक्षित IAS अधिकारियों को दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण गुजरात के केवडिया में बने स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर में दिया जाएगा। चलिए चलते हैं दिन के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI को 49% से बढ़ाकर कितने % कर दिया है?
ऑप्शन है 75%, 74%, 73% या 72%। तो इस ऑप्शन का सही उत्तर है 74%। अब सवाल उठता है कि एफडीआई क्या है। तो एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जब एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में निवेश करती है तो वह एफडीआई कहलाता है। इसमें निवेश को एफडीआई का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम 10% शेयर खरीदना अनिवार्य होता है। भारत में यह कदम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। चलिए चलते हैं दिन के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? ऑप्शन है 5वीं सदी ईस्वी पूर्व, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, 7वीं सदी ईस्वी पूर्व या 8वीं सदी ईस्वी पूर्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5वीं सदी ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया देवी था। चलिए चलते हैं दिन के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की चौहद्दी में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है उत्तर में जम्मू, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में दिल्ली या पश्चिम में महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्व में दिल्ली। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पूर्व में सीमा उत्तर प्रदेश में मेरठ तक थी। चलते हैं दिन के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, उड़ान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है माइकल बेरी, फांग फांग, चू फांग या निक्की यांग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फांग फांग। फांग फांग चीनी लेखक हैं। इस पुस्तक में फांग फांग के सोशल मीडिया के उन पोस्ट का संकलन किया गया है जो उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान लिखी थी और उस समय चीन में लॉकडाउन लागू था। चलिए चलते हैं दिन के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, हाल में राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन है म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस या श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, मालदीव। मालदीव 2016 में राष्ट्रमंडल से बाहर हो गया था। तब उस पर मानवाधिकारों के हनन करने का आरोप लग रहा था। राष्ट्रमंडल 53 देशों का एक संगठन है। अब 54वां सदस्य इसका मालदीव बन गया है। राष्ट्रमंडल मुख्य रूप से उन देशों का समूह है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रह चुके हैं। चलिए चलते हैं दिन के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन खाना बनाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? ऑप्शन है इस प्रकार, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, पालक इत्यादि में पाया जाता है। चलिए चलते हैं दिन के 14वें प्रश्न की ओर। कोरोना मुक्त होने वाला विश्व में पहला देश कौन बना है? ऑप्शन है इस प्रकार, स्लोवेनिया, इंग्लैंड, बेल्जियम या स्कॉटलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्लोवेनिया। यूरोपीय देश स्लोवेनिया कोरोना मुक्त होने वाला विश्व का प्रथम देश बना है। इस देश की कुल आबादी 20 लाख के लगभग है। चलिए चलते हैं आज दिन के 15वें प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है, क्रिकेट में बॉल को थूक से चमकाने पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन बना है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। हाल में आईसीसी ने भी इसे प्रतिबंधित कर दिया है। अब दिमाग में सवाल आता है आईसीसी क्या है? तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं। तो इसी के साथ आज का प्रश्न सेट समाप्त हुआ।
अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का सवाल है, जारवा कहाँ की जनजाति है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा या गंगटोक? आप इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ आज का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 15 प्रश्नों में से 12 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 10 प्रश्नों का उत्तर भी दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। एक और नए प्रश्न सेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल।